गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले वीडियो में हमने सिलेजनेला के बारे में चर्चा की थी। कल मैंने सिलेजनेला का स्पोरोफाइट तुम्हें बताया था। स्पोरोफाइट के अंदर जिसमें बताया था कि ये पादप क्या है, जड़ तना व पत्ती में विभेदित होता है, ये बताया था मैंने कल। इस तरह के जो प्लांट है या इस तरह का जो पौधा है उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। और सिलेजनेला में कुछ जातियों में राइजोफोर भी पाया जाता है। इसकी पत्तियों के बारे में बताया था। इसकी पत्तियां हेट्रोफिलम और होम्योफिलम दोनों तरह की होती है। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट कैसी होती है इसकी, जो डायग्राम दिख रहा है ये रूट का है, जड़ का है, जड़ का टीएस है, ये रूट का टीएस। सबसे पहले इसमें बाह्य त्वचा एपिडर्मिस दिखाई दे रही। सबसे बाहरी परत जो है वो है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। यह एक स्तरीय क्यूटिकल युक्त तथा स्पर्श रेखीय दीर्घित कोशिकाओं से बनी होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं मूल रोम जो दिख रहे हैं ना, रूट हेयर, मूल रोम का निर्माण करती है। इसके अंदर फिर कोर्टेक्स जिसको बोलते हैं वल्कुट। वल्कुट बहुस्तरीय तथा मृदुत का बना होता है। कुछ जातियों में यह बाह्य और भीतरी वल्कुट में विभेदित होता है। आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है। बाह्य वल्कुट 2 से 3 दृढ़ोत्की स्क्लेरेनकाइमेटस स्तरों का बना होता है, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। भीतरी वल्कुट मृदुत्की 4 से 6 स्तरों का बना होता है। वल्कुट की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस में विभेदित होती है। वल्कुट के नीचे है स्टील। स्टील है प्रोटोस्टील, जिसको बोल केंद्रीय भाग में प्रोटोस्टील उपस्थित होती है, जो 1 से 3 स्तरीय पेरिसाइकिल द्वारा परिबद्ध होती है। केंद्रीय जाइलम एक मोनार्क आदिदारुक तथा बही आदिदारुक एक्सार्क होता है। फ्लोएम जाइलम के चारों ओर वलय के रूप में उपस्थित होता है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है अंदर की तरफ है प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील के बाहर है फ्लोएम, और मेटाजाइलम दिख रहा है इसके अंदर आपको। और एंडोडर्मिस सबसे बाहर मोटी स्टार्च युक्त एक परत होती है। इसका आकार ढोल का आकार दिखाई दे रहा है। एंडोडर्मिस के बाहर कोर्टेक्स है और कोर्टेक्स के बाहर स्क्लेरेनकाइमेटस युक्त कोशिकाएं हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही, और बाहर सबसे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में भी है ये। उसके बाद में है राइजोफोर। राइजोफोर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रैक्टिकल में टीएस इसका कराया जाता है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में है। राइजोफोर की आंतरिक संरचना जड़ के समान ही है। इसमें भी सबसे बाहर है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा एक स्तरीय, जिसकी यानी बाह्य त्वचा है वो एक स्तरीय होती है, जिसकी बाह्य भित्तियाँ क्यूटिकल के द्वारा घिरी रहती है। इसमें जड़ के समान रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। और एपिडर्मिस के नीचे है इसमें हाइपोडर्मिस। जड़ के समान राइजोफोर का वल्कुट भी 2 क्षेत्रों में डिवाइड होता है। बाह्य वल्कुट 2 से 3 स्तरीय दृढ़ोत्की कोशिकाओं से बना होता है। भीतरी वल्कुट मृदोत्की कोशिकाओं से बना होता है तथा वल्कुट की सबसे भीतरी परत स्पष्ट एंडोडर्मिस में डिवाइड होती है। फिर स्टील आपको दिख रहा है। स्टील अंदर ही अंदर जो बड़े बड़े स्पेस है, मेटाजाइलम जहाँ लिखा हुआ है, और प्रोटोजाइलम वो क्या है, स्टील होता है। केंद्रीय भाग में प्रोटोस्टील ठोस रम जिसको बोलते हैं उपस्थित होता है। अधिकतर जातियों में जड़ के समान एकादिदारुक व बही आदिदारुक, एकादिदारुक को बोलते हैं मोनार्क और बही आदिदारुक को बोलते हैं एक्सार्क ठोस रंभ होती है। ठोस रंभ का मतलब प्रोटोस्टील। परंतु कुछ जातियां जैसे सिलेजनेला एट्रोविरिडिस में मेटाजाइलम अर्धचंद्राकार होता है तथा इसकी अवतल सतह पर अनेक प्रोटोजाइलम स्थित होते हैं। सिलेजनेला क्राउसियाना में केंद्रीय प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम की वलय होती है। इसे सेंट्रोजाइलिक स्टील कहते हैं। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। तो इस तरह से इसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों दिख रही है आपको। एंडोडर्मिस दिख रहा है, और एंडोडर्मिस के अंदर की ओर होता है पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस की परत भी एक स्तरीय होती है और पेरिसाइकिल की परत भी
एक स्तरीय होती है। और एंडोडर्मिस के बाहर की ओर है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाहर हाइपोडर्मिस और सबसे बाहर है एपिडर्मिस। तो इस तरह से ये सिलेजनेला के राइजोफोर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से बड़े प्लांट होते हैं उनकी जड़ है, वैसे ही सिलेजनेला में भी जड़ पाई जाती है। तो तुम इस वीडियो को देखना, सुनना और समझने की ट्राई करना। और कोरोना टाइम में घर रहो, सेफ रहो, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।